दोस्तों कई बार होता है कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। मतलब ये कि बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए हैं और बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बावजूद भी कोई भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी जॉब आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में दो तीन बातें आपके मन में आती हैं कि क्या आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, वो सही तरीका है या नहीं है। गलती कहाँ पर होती है और इसी में आपका जो दिमाग है वो उलझा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जो उलझा हुआ दिमाग है वो कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता है। अगर आप वाकई अपनी सफलता को लेकर परेशान रहते हैं, रोज़ ये प्रयास करते हैं कि आप उस ट्रिक को जान जाएं जिसके द्वारा लोग सफल हुए हैं, या फिर आप उस तरीके को जानना चाहते हैं जिस तरीके से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, उन किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जिन किताबों को पढ़कर लोग परीक्षा में टॉप करते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो आपकी उलझन है ये आपको राह जरूर दिखाएगी और आपकी सफलता को निश्चित करेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपनी सफलता के प्रति आप विचार करते हैं, अपनी सफलता को लेकर आप परेशान रहते हैं, अपनी सफलता के लिए आप रास्ता तलाश कर रहे हैं, यानी कि मिला जुलाकर आपका जो दिन है वो इसी प्रकार से बीत रहा है कि कैसे कैसे हम सफल हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि आपका दिमाग इसका सलूशन भी बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। और देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं आप उनको उठाकर देखिए। जो लोग परीक्षा में टॉप करते हैं या फिर जो लोग एक अच्छे शरीर के मालिक हैं, यानी कि जिनको देखकर आपको लगता है ना कि काश ऐसी बॉडी मेरी भी बन जाए, या जो लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट में हैं, आप उनकी जीवनचर्या को देखिए। वो लोग एक बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, यानी कि सब कुछ नपातुला। वो अपनी दिनचर्या को, अपने दिन को सुव्यवस्थित रखते हैं। कुछ भी हो जाए उनका प्रैक्टिस नहीं छूटता है। यहाँ पर सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोग होते हैं जो लोग 20 से 30 साल की उम्र के होते हैं और वो बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सुबह जब मर्जी आँख खुलेगी तब उठेंगे, उसके बाद चाय पानी नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपनी एक आरामदायक दिनचर्या में लग जाएंगे। दिन में एक आध दो मूवी देख लेंगे, दोस्तों से मिल लेंगे, फिर रात हो जाएगी, एक अच्छा डिनर करेंगे और सो जाएंगे। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र अभी 60 साल से एबव है। मैं बात कर रहा हूँ अभिनेता अनिल कपूर की, या उनके जैसे जो अन्य लोग हैं, या फिर आप अमिताभ बच्चन को देखिए। ये लोग सफल व्यक्ति हैं, उसके बावजूद एक कड़ी दिनचर्या में रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और उनको परिणाम अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। मतलब ये कि एक आरामदायक जीवन आपको शानदार सफलता तो कभी नहीं दिलाएगा, इसके लिए आपको प्रयास और अनुशासन में रहना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप भी अपनी सफलता को लेकर उलझे रहते हैं, नए रास्ते पर चलने को तैयार हैं और इस बात के लिए खुद तैयार हैं कि अगर इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी तो आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो यकीन मानिए कि ऐसी कंडीशन में आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके मन में लगातार मंथन चल रहा है अपनी सफलता को लेकर, तो आपकी सफलता पक्की है, बशर्ते कि आप भागे नहीं। संस्कृत में एक सूत्र है और वो सूत्र मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उसमें कहा गया है, न दैन्यम न पलायनम। ठीक है, यानी कि दीन भी मत बनो और पलायन भी मत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और देखिए, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट पे भरोसा रखिए, कर्मयोगी बनिए। जो भी फालतू के लोग हैं, फालतू किताबें हैं, फालतू विचार हैं, फालतू सीरियल्स हैं, फालतू ऐप हैं, जो भी आपको फालतू लगता है, अगर उसको आज से और अभी से आप हटाना शुरू कर दिए, यकीन मानिए कि सफल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे आप यूपीपीएससी दें, यूपीएससी दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा दें या फिर कोई भी परीक्षा दें, आपकी सफलता पक्की। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन कि अगर आप बेचैन रहते हैं, आपका दिमाग उलझा रहता है, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बेचैन दिमाग ही आपके लिए एक बेहतर रास्ता तलाश सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखो, राजस्थान सीईटी जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा करवाता है, उसी प्रकार से राजस्थान में सीईटी की परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इस सीईटी परीक्षा के आधार पर राजस्थान में 8 तरह की सेवाओं को शामिल किया गया है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के 2996 पदों पर इस राजस्थान सीईटी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। मतलब क्या? मतलब ये कि सबसे पहले तो आपको सीईटी की परीक्षा देनी होगी, जिसकी वैधता 1 साल होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है। वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.jb.in
और लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। तो यहाँ पर आप आवेदन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से पद हैं ये आप यहाँ पर देखिए। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं, पटवारी के 272 पद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। पटवारी के लिए यानी कि जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल होते हैं उसी प्रकार से राजस्थान में पटवारी होते हैं। इसके जो एलिजिबिलिटी है राजस्थान में वो ये है कि आप ग्रेजुएट हो और ओ लेवल हो तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार यूपी में मिलती है। आवेदन शुल्क है 450 रुपये। अगर आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, तो आपको 450 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, EWS में आते हैं, तो फीस आपको 350 रुपये देनी होगी, बशर्ते कि आप राजस्थान के निवासी हों। SC/ST के लिए 250 रुपये की फीस है। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कई शिफ्टों में होगी, तो इसमें अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 300 अंकों के 150 प्रश्न होंगे। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और सभी प्रश्न होंगे वो MCQs के आधार पर रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि इस परीक्षा में कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा और वो तमाम जानकारियाँ जो कि आप जानना चाहते हैं। तो अगर आप समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियाँ होने वाली हैं, किस किस विभाग में देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। स्नातक में दाखिले को पंजीकरण जल्द। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि CUET का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है और अब जितने भी विश्वविद्यालय जो कि CUET के अंतर्गत अपने यहाँ स्नातक और परास्नातक में एडमिशन लेंगे, अपनी अपनी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, जल्दी लॉन्च हो जाएगी। तो ये वेबसाइट www.ALLUNIV.ac.in पर पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू करने जा रहा है। और इसी के साथ एक खबर और भी है। EWS आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में अभी जो बहस है वो जारी है। सामान्य श्रेणी की सीटों में सेंध क्यों, ऐसा पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सामान्य वर्ग की 50% सीटों में 10% EWS को देकर और कैसे घटा सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें जो आरक्षण की मूल व्यवस्था है उसको 50% से अधिक नहीं हो सकती है। अगर हम EWS आरक्षण को भी ऐड करते हैं तब ये जो आरक्षण है वो 60% हो जाता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये जो 10% आरक्षण है वो अतिरिक्त दिया जाता है, यानी कि जो 100 सीटें हैं उसमें नहीं, उसमें 10 सीटें और ऐड करके ये आरक्षण प्रदान किया जाता है। फिलहाल अभी जो मामला है वो कोर्ट में है, इस पर बहस जारी है और देखते हैं कि इसमें फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या डिसीजन निकल के सामने आता है। हालांकि केंद्र की दलील क्या है कि केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है जब उसके मूल संरचना का वो उल्लंघन करे। EWS कोटा SC/ST और OBC को मिले आरक्षण को बाधित नहीं करता है। तो अभी तमाम चीज़ें हैं जो कि निकल के सामने आएंगी, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट पर EWS कोटे को लेकर वर्तमान में जो बहस है वो जारी है और अभी तक कोई फाइनल डिसीजन निकल कर सामने नहीं आया है। UPSSC PET परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ मैं अभी देता हूँ। रोज़ दोपहर 12 बजे आपको जो है UPSSC PET परीक्षा के लिए एक मॉक टेस्ट इसी चैनल पर आयोजित किया जाता है। ये 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप PET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अतिरिक्त समय नहीं दे पाते हैं तो आपको कम से कम ये जो टेस्ट होता है हम 20 मिनट में 30 प्रश्नों को हल करवाते हैं। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर हल करने चाहिए ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में कम से कम 70+ % नंबर लेकर आ सकें, मतलब 70 अंक तो कम से कम आपके आने ही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को बिल्कुल तैयार करिए। दोपहर 12 बजे आपको पेट के लिए 30 प्रश्नों का सेट प्रतिदिन दोपहर में उपलब्ध कराया जाता है इसी चैनल पर।
और पेट के लिए जो इस बार आवेदकों की संख्या है वो लगभग 37 लाख प्लस है। तो अभी जो एडमिट कार्ड है वो तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले यानी कि लगभग आपको जो 5 या 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा वो आपके ज़िले में ही रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम देने बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो परीक्षा केंद्र होगा वो हो सकता है कि 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएँ। जैसे कि अगर जो लोग प्रयागराज से हैं हो सकता है उनका प्रतापगढ़ चला जाए, प्रतापगढ़ वालों का हो सकता है प्रयागराज चला है। तो इस प्रकार से निकटस्थ जिले में आपका जो सेंटर जा सकता है। हालांकि बेहतर होता कि अगर परीक्षा केंद्र उसी जिले में बनाए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। एनीवे, आपको एग्ज़ाम सेंटर को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अपनी तैयारी को आप धार दीजिए और कोशिश करिए कि 75 प्लस अंक की तैयारी आप करें, क्योंकि जब भी कोई टारगेट आप सेट करते हैं उससे 10 से 15% ही अचीव हो पाता है। तो पेट के लिए जी जान लड़ा दीजिए, क्योंकि इसी परीक्षा के आधार पर आपको कई सारी परीक्षाओं में बैठने का भी अवसर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और भर्ती पूरी होने के 5 साल बाद दी नियुक्ति, तो मामला है यहाँ पर यूपी टीजीटी के अंतर्गत एक अभ्यर्थी जिसका चयन हुआ था 2013 में और उसको अब जाके 2017 में उसका परिणाम घोषित होने के बाद जो है उसको नियुक्ति मिली है। तो यूपी टीजीटी में आपका चयन हो जाए, उसके बाद आपको जल्द नौकरी मिल जाए, ये वाकई किस्मत की बात होती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग चयनित होने के बावजूद भी कई साल दर साल भटकते रहते हैं और उनको नियुक्ति ही नहीं मिल पाती है। दूसरी बात ये कि प्रवक्ता के 2 पद थे, 3 का कर दिया चयन। तो यहाँ पर आयोग भी हर बार कुछ न कुछ कमाल करता ही रहता है और आयोग अपने कमाल को मानवीय त्रुटि बताता है, वहीं पर अभ्यर्थी अगर कोई त्रुटि कर दें तो वो अक्षम्य होती है। कोर्ट भी कहता है कि ये अक्षम्य है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 2017-18 में जारी विज्ञापन में सैन्य विज्ञान रक्षा अध्ययन के एक अतिरिक्त पद पर अभ्यर्थी विपुल सिंह का चयन 2020 में कर दिया था। विपुल ने उच्च शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया तो पता चला कि प्रवक्ता के 2 पदों का आदेशन भेजा गया था, जबकि आयोग ने 3 अभ्यर्थियों का चयन किया है। तो फिलहाल मामला कोर्ट में है। तो ऐसी इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं चयन बोर्ड में। इसके अलावा जो खबर है फ्रेंड्स वो ये है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। हालांकि अभी इसमें 20 से 25 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो अगर आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जल्दी चैनल पर मैं एक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है लॉन्च करूँगा। और इसके बाद तैयारी आप कैसे करें, किन किताबों का सहारा लें, और प्रतिदिन आपको एक मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।